हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। आप अच्छे से नोट करना और पूरी एनसीईआरटी आपको समझाई जाएगी। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो कह रहा है इन फिगर 6.17 फिगर नंबर फर्स्ट एंड फिगर नंबर सेकंड। तो ये मेरे पास फिगर नंबर फर्स्ट आ गया है और ये मेरा फिगर नंबर सेकंड आ गया है। यहाँ अगला खुद कह रहा है कि डी ई पैरेलल है बीसी। जो डी ई है वो बीसी की पैरेलल है। फाइंड ईसी। तो देखो इसमें ईसी फाइंड करने के लिए कह रहा है फर्स्ट फिगर में, एंड सेकंड वाले में कह रहा है एडी इन सेकंड, और इसमें एडी मतलब ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो जिसको फाइंड करना है मैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। तो ये मेरे पास इसमें सीई फाइंड करने के लिए कह रहा है और इसमें कह रहा है आपका डी एडी फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया इन ट्राइंगल एबीसी, और जिसमें आपको खुद कह रहा है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के साथ। तो यहां आ जाएगा डी ई पैरेलल बीसी। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अब इसमें बीपीटी आता है अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसमें हम जानते हैं कि एडी अपॉन और दूसरा क्या हो जाएगा बीडी इज इक्वल, इधर ए अपॉन और मेरे पास क्या आ जाएगा सीई। इस तरह से आ गया। अब हम जानते हैं एडी, एडी की वैल्यू आपको दी हुई है। एडी की वैल्यू देखो 1.5 है और बीडी की वैल्यू है 3, जो मैं यहाँ पे डिनोट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा एडी की वैल्यू है 1.5 और बीडी की वैल्यू है 3 इज इक्वल, एई की वैल्यू है 1 और सीई की वैल्यू नहीं दे रखी है। फिर आपने क्या किया, इसका अगर डेसिमल हटाते हैं ना तो नीचे एक जीरो आता है, ये 30 बन जाएगा और ये 15 अपॉन 30 हो जाता है। 50 बन जा 15 और 15 टू जा 30, मतलब मेरे पास अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो ये 1/2 इज इक्वल 1 अपॉन ईसी, ये बन गया। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ईसी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ईसी बन जा ईसी और 2 बन जा 2, और ये मेरे पास सी एम, और एक तरह का ये फाइनल मेरे ऑप्शन आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास अगर हम देखेंगे तो वापस एक ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे और इसमें खुद कह रहा है कि डी ई जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल बता रहा है, बी सी के साथ। तो मैंने ऐसे लिख दिया सर ये पैरेलल है। ठीक है, तो वही आ जाएगा। इसमें भी हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, और ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको डी ई पैरेलल बीसी, ये हमने लिख दिया। फिर वही बीपीटी आ जाएगा, तो इसमें अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या आएगा, एडी अपॉन बीडी और इज इक्वल, इसमें आ जाएगा एई अपॉन और ईसी। एडी की वैल्यू हमें देने रखी है तो एडी ऐसे कैसे लिख देंगे, और बीडी की वैल्यू है मेरे पास 7.2 इज इक्वल, फिर एई की वैल्यू है 1.8 अपॉन और ये हो गया 5.4। अब हम जानते हैं कि इसका डेसिमल आएगा, इसको हटाएंगे तो इसका भी एक प्लेस छोड़ के है और इसका भी डेसिमल एक प्लेस छोड़ के है। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया कि एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल 18 अपॉन 54, और ये 18 के टेबल में आता है। 18 बन जा 18, 18 3 जा 54। फिर मैं इसको इधर कर देता हूं। यहां हमने लिखा एडी और अपॉन 7.2 इज इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 7.2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एडी इज इक्वल 7.2 अपॉन 3। अब ये 3 के टेबल से कटता है तो कट कर दूंगा, तो यहाँ 3 बन जा 3, फिर कितना बचेगा मेरे पास, 3 टू जा 6, 2 टाइम जा रहा है, 3 टू जा 6 2 टाइम गया, फिर रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12। तो एडी एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है,
तो कितना हो जाएगा 2.4 cm और ये एडी का फाइनल आंसर हो गया 2.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड इस तरह से आपको बीपीटी लगा के सॉल्व करना है।